इस वक्त मेरे हाथ में इब्ने इंशा की लिखी किताब उर्दू की आखिरी किताब है, जिसे मैंने हाल में ख़रीदा था। इस किताब में महमूद गजनवी पर एक छोटा सा अध्याय है। महमूद गजनवी इन दिनों चर्चा में है, तो पेश है वह अंश। इस शीर्षक से में जगह जगह आपको तंज मिलेगा। सुल्तान महमूद गजनवी, यह गजनवी ख़ानदान का सबसे मशहूर बादशाह था। उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। शुरू के हमले में तो वह कुछ कारणों से वापस जाता था, आखिर हिंदुस्तान को विजयी कर लिया। उसने सोमनाथ का बुत भी तोड़ा, जिसमें से हीरे जवाहरातों का बहुत बड़ा खजाना निकला। निसंदेह सोमनाथ को उसने सिर्फ अपना फर्ज समझते हुए तोड़ा था, रुपयों के लालच में नहीं। तथापि इन हीरे जवाहरातों को उसने फेंका नहीं, ऊंट पर लदवाकर अपने साथ गजनी ले गया। अब यहाँ तंज देखिए कि वह ऊंट पर लदवाकर गजनी ले गया। अयाज उसका गुलाम था। महाकवि इकबाल का कथन है कि जब इन लड़ाई में नमाज का वक्त आता था तो ये दोनों यानी महमूद और अयाज एक कतार में खड़े हो जाते थे, बाकी फौज लड़ती रहती थी। अब देखिए युद्ध के मैदान में भी किस तरह से वो ये होते थे। महमूद पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने फिरदौसी से शाहनामा लिखवाया और उसको 60,000 अशरफियाँ नहीं दी, बल्कि 60,000 रुपये देकर टालना चाहा। यह इल्ज़ाम बेजा है। बेशक वायदा एक अशरफी प्रति शेर ही किया गया था, लेकिन उस वक्त यह अनुमान ना था कि फिरदौसी वाकई यह किताब लिखने बैठ जाएगा और इतना लंबा कर देगा। यह किताब हफीज़ जालंधरी के शाहनामा ए इस्लाम की तर्ज पर लिखी गई है। अब यहाँ भी तंज है। हफीज़ जालंधरी का काल बहुत बाद का है, पार्टीशन के लमसम के वो शायर थे, और कहाँ फिरदौस का पीरियड। बहरहाल फिरदौस चाहता था तो बहुत थोड़े पृष्ठों में ईरान का पूरा इतिहास बयान कर सकता था कि फला बादशाह ने फला बादशाह को मारा इत्यादि, लेकिन वह उसमें पहलवानों और अजगरों वगैरह की कथाएं डालकर लंबा करता गया। भला एक किताब की 60,000 अशरफियाँ दी जा सकती हैं? बजट भी तो देखना पड़ता है। महमूद की हम तारीफ करेंगे कि फिर भी 60,000 रुपये की रकम फिरदौस को भिजवाई, चाहे उसके मरने के बाद ही भिजवाई। आजकल के प्रकाशक और प्रशंसक तो मरने के बाद भी लेखक को कुछ नहीं देते। आज के प्रकाशक मरने के बाद भी लेखक को कुछ नहीं देते। 60,000 रुपये तो बड़ी चीज़ है, उनसे 60 रुपये ही वसूल हो जाए तो लेखक अपने को भाग्यशाली समझता है। इस प्रकार साबित हुआ कि सुल्तान बहुत उदार और दयालु था। इस अध्याय में जगह जगह तंज है और उसे हमें उसी नज़रिए से पढ़ना चाहिए। पाठ का यह भी तरीका है। शुक्रिया दोस्तों।